This is the comprehensive part, and this is the last part of the goodwill topic. After this video, you will able to solve each and every question of your study material, including question and exercise, illustration and exercise questions. Okay, to practical problem number 3, we will start right now. Amit and Mudit are partners in 3:2. Ankur is admitted into the firm. He brings 2 lakh rupees as a share of capital. वो अपनी कैपिटल के लिए 2 लाख रुपीज लेकर के आ रहा है एंड 30,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम. 30,000 उसका जो है प्रीमियम है और 2 लाख रुपए की गुडविल है. तो मैं अगर बात कहूँ कि अमित मुदित का शेयर 3:2 है, अमित रेशियो मुदित का शेयर 3:2. मैं इसको थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को इस समय. और अंकुर आ रहा है फॉर्म के अंदर. पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया. उसकी जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपीस. अब इसमें नई चीज क्या जुड़ गई है इसके साथ, मैंने उसको ब्लू पेन से अलग से लिखा भी है. एंड ₹30,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम. यस, अब अंकुर का जो प्रीमियम है वो हमको डायरेक्टली गिवन है. हमको प्रीमियम दिया है, गुडविल वर्ड का यूज नहीं कर रहा है और प्रीमियम वर्ड का यूज कर रहा है. तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम है, ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए और नहीं सुनाई दे तो आवाज तेज कर लीजिए. ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम, ये पार्टनर का इंडिविजुअल हिस्सा दिया हुआ है. दोबारा से लाइन पढ़ लो. ही ब्रिंग्स यानी अंकुर ब्रिंग्स ₹2 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड ₹30,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम. तो वो एज हिज शेयर अपने शेयर के प्रीमियम के लिए 30,000 रुपए ला रहा है. तो अंकुर का जो शेयर है उसका सीधा सीधा प्रीमियम दिया हुआ है 30,000 रुपए. और सर अंकुर का शेयर क्या है? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल आगे आ रहा हूं बताने के लिए. द न्यू रेशियो ऑफ अमित मुदित एंड अंकुर का जो दिया है वो दिया 2:1. तो अंकुर का रेशियो हो गया 1/5. कितना हो गया? 1/5. और यहां पर अमित और मुदित का न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 2/5 और 2/5. तो समरी यहां पर ये है, थोड़ा सा समझने की बात जो यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने लिया है वो इसलिए लिया है कि यहां पर आपको इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर दिया हुआ है. पार्टनर का शेयर यानी प्रीमियम दिया हुआ है, गुडविल नहीं दी हुई है. तो आपको पार्टनर का शेयर जैसे अब तक हमने क्वेश्चनों में निकाला था वो निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. तो ये हमारा हो गया 30,000 रुपीज ऑलरेडी गिवन है. और न्यू रेशियो हमारे पास है 2:1. अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम बात कर लें पहले स्टेप 1 की. स्टेप 1 में वो कैपिटल लाएगा, हमें समझ में आ गई, कैपिटल की एंट्री हो जाएगी. स्टेप 2 में वो प्रीमियम भी ला रहा है, इसकी एंट्री हो जाएगी, वो भी हमें समझ में आ गया. स्टेप 3 में हम निकालते हैं क्या? बताओ, सोचो जल्दी. यस, स्टेप 3 में हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सर वो कैसे निकालेंगे? वो डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें अब हमें न्यू रेशियो गिवन है. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. हम निकालेंगे उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और स्टेप नंबर 4 क्या होता है? स्टेप नंबर 4 में होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे. यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. यस. आगे है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इफ देयर इज नो गुडविल अपीयर्स इन द फर्म. और केस 2 है इफ देयर इज गुडविल अपीयर्स इन द फर्म. एक बात बताओ, गुडविल अपीयर हो या ना अपीयर हो, स्टेप 1 पे की फर्क पैंदा भाई? नहीं पड़ेगा. तो स्टेप 1 तो दोनों केस में आएगा. स्टेप 1 केस 1 में भी आएगा, केस 2 में भी आएगा. स्टेप 2 प्रीमियम ला रहा है, गुडविल अपीयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये भी दोनों स्टेप इसमें भी आएंगे, दोनों स्टेप इसमें भी आएंगे और दोनों स्टेप इसमें भी आएंगे. तो ये जो केसेस का फर्क पड़ेगा ये केवल स्टेप नंबर 5 के लिए पड़ेगा. जिसमें गुडविल अपीयर है ही नहीं तो वहां पे स्टेप नंबर 5 फॉलो नहीं होगा. मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टेप जो 5 है, S5, ट्रेन की बोगी का नाम नहीं है ये, S5 स्टेप 5 है, ये फॉलो नहीं होगा. और यहाँ पे जो स्टेप 5 है वो फॉलो होगा क्योंकि गुडविल अपीयर से इन द फर्म. तो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी. तो केस 1 में हम करेंगे
4 स्टेप को फॉलो, और केस 2 में हम करेंगे 5 स्टेप्स को फॉलो। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। एंट्री कर लें, आपको क्वेश्चन याद होगा क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे आने वाला हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये करना है। कैपिटल है 2 लाख रुपए और उसके हिस्से का प्रीमियम है 30,000 रुपये। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूँ, मैंने तो पेज छोड़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूँ फिर मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ इस तरफ। मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो अमित का सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो अमित का है 3/5 और न्यू रेशियो है 2/5। तो जो नेक्स्ट रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 3 - 2 यानी 1/5। अमित सेक्रीफाइस कर 1/5। अब मुदित का निकाल लेते हैं। मुदित सेक्रीफाइस, मुदित का शेयर है 2/5 और न्यू रेशियो भी मुदित का कितना है 2/5। तो ये क्या हो गया, 0। अरे 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 अरे, ये 0 कैसे हो गया? हाँ सर, यही तो बताना था इस क्वेश्चन में, ये 0 भी तो हो सकता है। अरे जरूरी थोड़ी कि मुद्दत सेक्रीफाइस करे, दोनों में से कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी तो कर सकता है। और यदि एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो केवल और केवल उसी की कैपिटल क्रेडिट होगी, यानी जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके आंसू निकलेंगे, और उसके आंसू निकलेंगे तो उसको कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये सीख लिया, इसके अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो केवल एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फटाफट से क्या होने वाला है। केस 1 में पहली एंट्री क्या होगी, केस 1 की बात करूं या 2 की बात करूं, पहली एंट्री दोनों में सेम होगी। तो मैं इसको मिडिल में लिखना शुरू करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुश कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आएगा कितना, 2 लाख एंड 2 लाख। नरेशन आप लोग लिखिएगा, नरेशन में नहीं बता रहा हूँ। नंबर 2, अब अंकुर प्रीमियम लेके आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम 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 लाया लाया लाया, कितना 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 आया आया आया। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है पूरे 30,000 रुपए, देयर इज नो चेंज। ऐसे क्वेश्चन होता है जल्दी से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली अमित विल सेक्रीफाइस। केवल अमित सेक्रीफाइस कर रहा है, मुदित तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है हम तो उसी को अपना शेयर दे देंगे, यानी ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है इसका पूरा हकदार कौन होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, इसका पूरा अधिकार किसके पास होगा, इसका पूरा अमाउंट किसके पास जाएगा बाबू मशाई? तो वो जाएगा पूरा पूरा, सही पकड़े हैं, अमित के पास, क्योंकि अमित कर रहा है सेक्रीफाइस। मुदित ने दिया टाई टाई फिश, तो मुदित को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। तो पूरे के पूरे 30,000 रुपए किसके हाथ में, अमित के हाथ में। अरे अमित भाई बड़े मजे आ गए आपके तो। और केस 5, केस 1 में बात करेंगे हम, सॉरी केस 5 में स्टेप 5, ये स्टेप्स हैं। केस 1 में हमें स्टेप 5 की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि इसमें गुडविल अपीयर है ही नहीं। देख लो, भूल गए क्या? याद दिलाऊं, देखो, इफ देयर इज नो गुडविल अपीयर्स इन द फर्म, गुडविल है क्या? नहीं है, नहीं है तो एंट्री भी नहीं है। ओके, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, इफ देयर इज गुडविल अपीयर इन द फर्म, इसमें तो गुडविल है ना, अपीयर्स हो तो उसको राइट ऑफ करेंगे ना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2, समझो क्या ना? चलो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी अब? सर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो बेटा मैंने कब मना किया कि डेबिट नहीं करेंगे? तो इसमें हो गया अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें हो गया मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आज अब बड़ी मजाक मजाक करके पढ़ा रहे हैं। बेटा क्या करूं, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना मेंटेलिटी में। हो सकता है कि यही हो। टू गुडविल अकाउंट, मैं बातें थोड़ी कम करता हूँ, बातें ज्यादा हो रही हैं। तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, अपनी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, मेरी राइटिंग से अपनी राइटिंग कंपेयर मत करना।
तो गुडविल कितनी थी? लो, बात ही बात में मैं भूल गया कि गुडविल एपियर्स कितनी थी। अरे सर, आपने एपियर गुडविल दी भी है। लो, मैंने क्वेश्चन में एपियर गुडविल दी ही नहीं है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे एपियर गुडविल दी है 50,000 रुपए की। कितने की दी है? 50,000 रुपए की। ये क्वेश्चन में आपको दी होगी, ठीक है। तो 50,000 रुपए की गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। 3 2 तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 20,000। तो इसके साथ हमारा ये वाला केस कंप्लीट हो गया। इस केस की खास बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, और वो ये है कि आपके पास 30,000 का प्रीमियम है, और ये प्रीमियम आपको सीधा सीधा निकला हुआ दिया उस पार्टनर के हिस्से का। आपको उस पार्टनर का हिस्सा निकालना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप इसको समझ लेंगे और अच्छी तरीके से कर भी लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो इसके बाद मैं आपको जरा हट के टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जरा हट के, इसका नाम जरा हट के नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये फुली हट के होना चाहिए। आप मुझसे सहमत हो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद, ठीक है। चलो, अमित सेन मोदी तर पार्टनर इन फॉर्म 3:2 सर। फिर से वही दो लोग, फिर से वही रेशियो सर। बड़ी नाइंसाफी है रे बेटे। कोई बात नहीं, समझने के लिए करना पड़ता है। अंकुर एडमिट हो रहा है फॉर्म के अंदर और ला रहा है कितने रुपए? 2,00,000 रुपए, और उसका प्रीमियम 30,000 रुपए सर। पूरा के पूरा वही क्वेश्चन छाप दिया आपने। नहीं बेटे नहीं, ऐसी बात नहीं है। न्यू रेशियो अमित मोदी तो अंकुर का है 2:3:1। अरे सर, उस वाले क्वेश्चन में 2:1 था, 2:3:1 ले लिया सर। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अभिजीत कह रहा है सीआईडी वाला दया, कुछ तो गड़बड़ है। गुडविल अपीयर्स इन द फर्म 60,000 रुपए सर। गुडविल अपीयर हो रही है, हमको पता चल गया कि स्टेप नंबर 5 तो फॉलो होगा ही होगा। बेटे सही पकड़े हो। तो एक काम करें, पहले स्टेप 1 हमको पता है, कैपिटल का स्टेप 2 पता है हमको, प्रीमियम का स्टेप 3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमित और मिस्टर मोदित, इनके सेक्रीफाइस कितने कितने आने वाले हैं? ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 माइनस माइनस न्यू रेशियो 2 + 3 5 + 1 6, तो 2/6 3/6 और 1/6। 3/5 माइनस 2/6, 2/5 माइनस 3/6। एलसीएम बेटे कोई बताएगा मुझे इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 × 5 = 30, 30, 5 × 6 = 30, 6 × 3 = 18 माइनस 6 × 5 = 35, 2 = 10, यानी 8/30। 5 × 6 = 30, 30 के बाद 6 × 2 = 12 माइनस 6 5 × 5 3 = 15। अरे बाप रे, ये आ गया माइनस के 3/30। अरे बाबा, ऐसे कैसे हो गया भाई? ऐसे कैसे हो गया? पहली बार हमने गुडविल की क्वेश्चन करते करते देखा कि कोई पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग माइनस में आ रहा है। यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे आपका डाउट सही, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये उल्टा गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और जब गेन कर रहा है तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, हमको ये समझना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले निकालेंगे, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो हम निकालेंगे फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कैसे आएगी? इसमें तो हमें पार्टनर का प्रीमियम ही तो दिया हुआ है, जो प्रीमियम लेकर है 30,000 का। यस, उस 30,000 का जो प्रीमियम ला रहा है वो अपने हिस्से के लिए ला रहा है ना। उसका हिस्सा कितना नए पार्टनर का? 3 + 2 + 1 यानी 5 + 1 6, 1/6। यानी जो अंकुर न्यू पार्टनर है, अंकुर का शेयर है 1/6। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए अंकुर के प्रीमियम को बेस बनाएंगे। आई रिपीट, अंकुर के प्रीमियम को बेस बनाएंगे, उसके शेयर को बेस बनाएंगे। जब वो 1/6 के लिए 30,000 लाएगा तो फर्म का हिस्सा कितना होगा? इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे 1/6 का। तो ये हो जाएगा 6/1।
30,000 मल्टीप्लाई 6, 1,80,000 की आ गई हमारी क्या, गुडविल ऑफ द फर्म। सर ये हमने क्यों निकाली? बहुत सही क्वेश्चन। हमने इसलिए निकाली क्योंकि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर कैसे निकालेंगे हम? अब इस गुडविल को बेस बना के उसका शेयर भी निकाला जा सकता है। यस सर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसकी कैपिटल तो हम अब तक क्या करते हैं, क्रेडिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। इसी एंट्री को हमें बड़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये 8/30 और 3/30, तो 1,80,000 का पहले मल्टीप्लाई करके निकालना है। 1,80,000 इंटू 3/30 और 1,80,000 मल्टीप्लाई 8/30। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 8/30 है, 3/30, तो ये सॉल्व करके आएगा 3 6 186,000, 6 3 18,000, और ये हो गया 30 6 18 6 8 मुझे नहीं पता, आप बताओ, 42। ठीक है, 42 नहीं 48। यही गलतियां होती हैं कॉमर्स के स्टूडेंट से। सर आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने गलती की। बेटा कोई बात नहीं, आगे दिल पे नहीं लेते हैं। पहले स्टेप की एंट्री करो, डेट का कॉलम बन गया, लेकिन पहली एंट्री करो। पहली एंट्री तो सिंपल होती है, हर कोई बच्चा जानता है कॉमर्स का। मतलब आप जो सब क्लास ले रहे हो वो तो जानते ही हो ना। मेरा मतलब ये है, बातों को दिल पे मत लिया करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर कैपिटल अकाउंट। सर ये एंट्री मत कीजिए, ये एंट्री हमें बहुत अच्छी तरह आती है। बेटे मैं उन लोगों के लिए कर देता हूँ जो यही वीडियो देख रहे हैं, बाकी कोई वीडियो उन्होंने नहीं देखी है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 2 में। भूल गया बच्चों, जल्दी याद दिलाओ। हाँ याद आया, प्रीमियम लाने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए लाया? प्रीमियम के लाया था 30 1000। यस, कमेंट में लिख के बताना कौन सी मूवी का गाना है ये। 30 1000। अब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल चुके हैं, मैं दोबारा उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अमाउंट 30,000। जो अमाउंट क्रेडिट किया है वही अमाउंट डेबिट होगा। और टू अमित्स कैपिटल, और टू मुदत कैपिटल भी लिख दूं मैं, टू अमित कैपिटल। सर अमित कैपिटल में कितना अमाउंट आया था? अमित कैपिटल का 8/30 शेयर था। 8/30 शेयर के लिए हमारा अमाउंट आया था निकल के 48,000। और टू मुदत कैपिटल कर दूं, हैं कर दूं मुदत कैपिटल? अरे सर एक मिनट, आपने कहा था कि ये मुदत गेन कर रहा है। हाँ मैंने कहा था गेन कर रहा है, और गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल डेबिट होना चाहिए। आप इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? अरे बेटे अच्छा हुआ याद दिला दिया, मैं रबड़ उठा लेता हूँ, रबड़ से इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इरेजर मैंने साफ कर दिया। बच्चों बहुत बहुत थैंक यू मेरे को गलती का एहसास कराने के लिए। बेटे कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है मुदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस सर, ऐसा पहली बार हुआ है इतने सारे क्वेश्चन में, किसी पार्टनर का कैपिटल डेबिट इतने सारे क्वेश्चन में। यस, इसलिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए तो ये जरा हटके नहीं है, पूरा हटके है। पहले कहा था कि नहीं कहा था मैंने? तुम लोगों से कहा था पहले कि ये जरा हटके नहीं है। सुनते नहीं हो मेरी बात, मानते नहीं हो मेरी बात को। तो मुदित्स का कैपिटल जो है वो 18,000 हो जाएगा। मैंने निकाल रखा 18,000। देखो क्या इन दोनों का टोटल 48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। देखो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद एंट्री नंबर 4 कौन सी करें? गुडविल अपीयर है ना फॉर्म में, और जो गुडविल अपीयर है वो 60,000 है। देखो स्टेप नंबर 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हो गए डिस्ट्रीब्यूशन तक। स्टेप नंबर 5 की बात कर रहे हैं, मैं बार बार इन स्टेप पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं।
और जिनको ये स्टेप समझ में नहीं आए ना, वो पिछली चारों वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। सेकंड से स्टार्ट होती है वैसे। हाँ, गुडविल। अब मैं राइट ऑफ करने की एंट्री कर लेता हूँ। अमिट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बेटे मैं भावनाओं में बह गया हूँ। रेशियो कितना है? 3:2। 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। इसी के साथ ये एंट्री हमारी फिनिश हो गई। मगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ लेजर भी बताऊंगा आपको, आगे अगले फॉर्मेट में लेजर से एंट्री करवाऊंगा। मैंने बना रखा है फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पहली एंट्री में अंकुर कैपिटल क्रेडिट है, तो इसकी पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी। किसके नाम से? ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा ले लें बच्चों? मैजेंटा ले लेते हैं, ठीक है। तो अंकुर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, वजह क्या है? बैंक बैंक बैंक। पूरे 2 लाख रुपए से अंकुर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। इसकी पोस्टिंग कर दी है मैंने। अगली एंट्री में कैपिटल है ही नहीं, तो पोस्टिंग जाएगी नहीं। अगली एंट्री में क्या होगा? अमित का कैपिटल क्रेडिट होगा। कितने से? 48 से। किस किस वजह से? प्रीमियम और मुदित की कैपिटल की वजह से। तो अमित की कैपिटल में हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अमित में, हाँ 30,000, और बाय मुदित्स कैपिटल अकाउंट 18,000। रुको रुको रुको, ये एंट्री की पोस्टिंग इतनी आसान नहीं है। अभी तो हमने अमित की कैपिटल में क्रेडिट किया है, अब हमें मुदित की कैपिटल में भी डेबिट करना पड़ेगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी पॉइंट में होती है। तो मुदित की कैपिटल में डेबिट करेंगे किसकी वजह से? दूसरे पार्टनर अमित की कैपिटल की वजह से। तो मुदित के कैपिटल को डेबिट कर दिया हमने 18,000 रुपीज। समझ में आया? तो इसी के साथ इसकी पोस्टिंग भी पूरी हो गई। अब बारी है चौथी एंट्री की। तो इसमें गुडविल क्रेडिट है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट है, अमित का भी डेबिट है, मुदित का भी डेबिट है, तो कोई बात नहीं। किसकी वजह से डेबिट है? अरे गुडविल गुडविल, हाँ गुडविल 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 की वजह से अमित का कैपिटल डेबिट पूरे 36,000 से और मुदित का 24,000 से। ये हाँ, ये लेजर का मैं बैलेंस नहीं करने वाला हूँ, मैंने लिखा है नीचे ओनली पोस्टिंग नॉट बैलेंसिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? बैलेंस नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया कि एंट्री की पोस्टिंग लेजर में कैसे होती है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो दिए थे, कैपिटल दी थी, प्रीमियम दिया हुआ था, न्यू रेशियो भी दिया हुआ था और गुडविल एपियर भी दिया हुआ था। पहले मैंने दोनों रेशियो का डिफरेंस निकाल के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। हाँ, मगर एक पार्टनर गेन कर गया, और गेन कर गया तो मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट अब तक का पड़ा था वो हिल गया। तो इसलिए जो पार्टनर गेन कर गया उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल गेन हो तो सबसे पहले कसम खाओ। मैं लिख देता हूँ, तुम्हें मेरी कसम, कसम भी कसम सिर्फ तुमसे। जब भी पार्टनर का गेन आए, मेरे पे थोड़ी तो बन नहीं रही है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पार्टनर का जब भी शेयर गेन वाला है तो तुम्हें कसम है कि तुम्हें कैपिटल निकालनी है किसकी? फर्म की। और उसका बेस किसको लेना है? ओल्ड सॉरी न्यू पार्टनर जो प्रीमियम ला रहा है, और उसके शेयर का मल्टीप्लाई करना है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। आर आर माने उसके शेयर का रेसिप्रोकल। उसका शेयर था 1/6, तो 1/6 का रेसिप्रोकल 6/1। तो आपका आ जाएगा 1,80,000 होगी फर्म की गुडविल, और उसके बेसिस पे आप निकालोगे दोनों शेयर का
जो आए थे, एक गेट कर रहा था, एक सेक्रीफाइस कर रहा था, दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका शेयर इंडिविजुअल निकाल दोगे, जो इस थर्ड एंट्री में आपकी हेल्प करेंगे। तो बाकी मैं स्टेप्स को इसमें डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, बट पोस्टिंग करते समय आपको इसकी थर्ड एंट्री पे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी थर्ड एंट्री गांठ बांध लो, ये थर्ड एंट्री कहीं भी आए तो हम उसे कर पाए, इसकी पोस्टिंग आपको अच्छे से करनी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को आप बार बार देखो, और मैं नहीं समझता कि आपका बुक से कोई क्वेश्चन, कोई इलस्ट्रेशन अब बच पाएगा। वो बच के कहाँ जाएगा, आपसे बच नहीं सकता वो। अब मेरे देश के कर्णधारों, मेरे देश के भावी गौरवों, मेरे देश के बच्चों, कॉमर्स के बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो सर, अब हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। उससे पहले आप जाओ तो मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देना चाहता हूँ। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आप होमवर्क में आसानी से कर सको। शिवम अभिनव दो पार्टनर, इनका रेशियो 3:1। कैपिटल गुडविल एपियर आके मेरे दिमाग में ना बस स्वप्न आता है कि स्टेप नंबर 5 आ जाएगा इसमें। वाह, फीलिंग ग्रेट, फीलिंग गुड। निखिल एडमिट होता है पार्टनरशिप के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिवम अभिनव का जो 2:1 दिया हुआ है। निखिल अपनी कैपिटल ला रहा है 1 लाख रुपए, और नेसेसरी कैश ला रहा है फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी इसका गुडविल प्रीमियम निकालना पड़ेगा इसमें। फर्म का दिया हुआ है क्या? अरे हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड भी दिया है और एपियर भी दिया है, तो वैल्यूड से हम निखिल का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। और एंट्री करनी है, और मैं तो कह रहा हूँ इसके साथ इसका लेजर भी बनाओ, एंट्री भी करो और लेजर भी बनाओ। बच्चों